कल एक नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को खत्म कर दिया गया है। मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इन चीज़ों की थोड़ी जानकारी एकत्रित करके अगर आप सोशल मीडिया पर इसको जारी करते तो अच्छा होता। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दी। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT में। ठीक है। दूसरा, जो स्टेंशल काटने वाले लोग थे, जेरोक्स वाले लोग थे, वो पोस्टें हैं। तीसरा, जो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी वर्कर है, कई PN की पोस्टें मल्टीपर्पज़ वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन पोस्टों को कन्वर्ट करना है। चौथा, उर्दू के कई लोगों को भरना है, वो 20-25 सालों से है। कैसे भरोगे आप? एलिजिबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो उसकी जगह कौन भरना है? इस प्रकार से एक रूटीन चिट्ठी बजट से पहले सबको निकाली जाती है। 2012 में धूमल साहब ने निकाली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर गया। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन के विभाग है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमएड की जरूरत है, लाइनमैन की जरूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की जरूरत है, तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था, तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुंची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। मुख्य क्या है? देखिए, ग्रीन बोनस की बात कहां से आई? हिमाचल प्रदेश में हमने एक राज्य के रूप में अपने तौर पर सारे ग्रीन पेड़ों के कटान पर और सूखे पेड़ों के कटान पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। नॉर्दर्न इंडिया के हम लंग्स कहलाते हैं। अगर हम अपने पेड़ों को दूसरे राज्यों की तरह काटने की अनुमति दे दी जाए तो हम 1 लाख करोड़ रुपया 2 साल में ही कमा लेंगे। हम अपने वनों को अगर भी संरक्षण चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे 4 MP होते हैं पार्लियामेंट में, उनकी आवाज़ नहीं होती, पर 4 MP पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते। ये बात तो सही है। वो MP मांग तो उठाते नहीं है, वो तो यहाँ के प्रेस में बोलना है। जैसे कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का दायित्व उनका है, करना कुछ नहीं है, दायित्व है, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता है। लेकिन क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि आप सरकार की डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं? आप भी एक चिट्ठी लिख के बोलिए कि हमें ग्रीन बोनस दीजिए, हमें नहीं पूरे राज्यों को दीजिए, और इस आधार पर देना चाहिए पूरे राज्यों में कि जो अपने वन संरक्षण ज्यादा करते हैं उसको उस % के हिसाब से रखना चाहिए। फाइनेंस कमीशन को भी टोटल टैक्सेस का जो हमारा है उसका 2% पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के लिए रखना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज और वन संरक्षण के लिए अपना पैसा बचाकर रखें, अपना वन को बचाकर रखेंगे, उन्हें हम इंसेंटिव्स देंगे। हो क्या रहा है? प्रोटेक्शन के लिए रखा नहीं जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है क्लाइमेट चेंज के नाम पर। अरे जो वन लगे उनको तो प्रोटेक्ट कीजिए, उसके लिए तो करने का कोई बजट में प्रावधान नहीं है। इसलिए ग्रीन बोनस की हमने बात की है। और दूसरी, जो हमारी संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटाया है, उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं निकाली, हमने वो भी निकाली। सर, आप 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता था, तो उसका फायदा नहीं था। और जो मेरा टूर है वो तो बेचारे किसी ने घर में खाना बनाया है, वो खाना खाने जा रहा हूँ मैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। उस डोडरा क्वार में आज तक कोई मुख्यमंत्री गए
मुख्यमंत्री सारे गए, जयराम जी भी गए, लेकिन रात को कोई प्रदेश का आज तक मुख्यमंत्री नहीं रहा। मैं रात को उनके बीच में रहूँगा, उनकी बात को समझूंगा और अपनी उस गारंटी को पूरा करेंगे जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कौन सी गारंटी पूरी करनी है, वो चीज़ें भी दूंगा। पहले ऐसे गांव में जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची उसका भी मैं उनसे बैठ के बैठक में दिशा निर्देश दूंगा। तो ये कार्यक्रम सरकार आपके द्वार, आज पूरे मंत्री भी अपनी जगह जाएंगे और मैं पूरे सबसे पहले उन बैकवर्ड जिलों में जाना चाहता हूं ताकि हम अपने गांव के लोगों से जुड़ सके और जो हमारी सरकार का पहले दिन से ही ध्येय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और बजट से पहले उनके लिए योजना लाई जा सके। ये सब आप सरकार गांव के द्वार का जो कार्यक्रम है वो गांव की आवाज़ को बजट में सम्मिलित करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अब तो ऐसा तो नहीं है कि गांव के लोगों को तो हम कुछ देते नहीं है, हमारे सबके परिवार गांव में रहते हैं, लेकिन उनके लिए कैसे लाना है, कैसे उनको भी समृद्ध करना है, उनके जीवन यापन को भी तो अच्छा करना है। तो ये बजट से पहले की मीटिंग है और आपने देखा कि अभी बजट की मीटिंगें चल रही है, सेक्रेटरी लेवल पर चल रही है, सेक्रेटरी लेवल पर सुझाव आ रहे हैं। ये चिट्ठी भी उसी का एक सुझाव था। भाई आपने 25 साल से पोस्ट भरी नहीं, अब आप 25 साल के बाद आपको बजट हर साल दे रहे हैं हम बजट, फिर वो विभाग वाले अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर देते। वो पैसे का तो सदुपयोग करना है, उसकी जगह आप नई पोस्टें लीजिए, उनको हम कन्वर्ट करेंगे और सारी नई पोस्टों को हम कन्वर्शन करके लगाएंगे। तो दृष्टिकोण क्या है कि जो 40-50 साल से एक व्यवस्था चली आई है, ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा बजट में जो हमने कहा है उसको किया। आपने मेरा पहले बजट को देखना, वो अब धरातल पर आ गया है। अब दूसरे बजट की योजनाएं भी धरातल और तीसरा बजट भी जो होगा वो धरातल पर आएगा। ये सब चीजें इससे संदर्भ में, लेकिन क्या होता है भ्रामक प्रचार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है पूरे देश में। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते, कहाँ से शब्द ढूंढ के लाते कि टॉयलेट टैक्स है जी, पता नहीं कहाँ से शब्द लगते, फिर बोलते जी वो कोई षड्यंत्र तो नहीं है, किसी की बाथरूम पर किसी का कोई टैक्स लगता है, सीवरेज सेस लगता है उनके जयराम ठाकुर जी के, नहीं वो देखो अगर किसी ने लिखा है पर नहीं पर शीट का टॉयलेट नहीं है, वो आप किसी की शीट पर नहीं लग रहा है। अब ये जैसे ये आगे पोस्टें खत्म होगी, अब इन पोस्टों को भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि पोस्टें खत्म नहीं हुई है, कन्वर्ट हुई है। और जो जरूरत है आज की, जो कन्वर्शन है, और इसलिए मैंने उसके इस चिट्ठी को आपने अब सबको दे देंगे। आपको मेरा ये भी कहना है कि आप थोड़ा सा जब फटाफट ये ना देखिए करो, थोड़ा पीछे का रिसर्च वर्क भी कर ले करो। जो आपको चिट्ठी देता है ना जी, उससे थोड़ा सा बोले करो और भी कोई चिट्ठी तो नहीं निकली है। तो ये स्पष्टता मैं करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।